सबको जय मसीह की। सनातन परमेश्वर कौन है? प्रेरित अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह द्वारा लिखी गई यह बुक। मेरे प्रियो, जब बाइबल पवित्र वचन में पढ़ते हैं, यरूशलेम में बड़े फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेती सदा कहलाता है। उसके 5 ओसरे हैं। उसमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और मुख्य अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक पुरुष था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यूहन्ना 5:2-7 आयत। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, लेकिन उसने उत्तर दिया कि मेरे पास ऐसा कोई मनुष्य नहीं। मेरे प्रियो, आज भी जब हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें या मुश्किलें आती हैं, हम मनुष्य या रिश्तेदारों की ओर देखते हैं और उधार पाने के बजाय हम और शर्मिंदगी को देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उस व्यक्ति को कहा कि उठ और अपनी खाट उठा, और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। लेकिन वहाँ पर भीड़ होने के कारण जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से चले गए और बाद में प्रभु यीशु मसीह उसे चर्च में मिले, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरे प्रियो, इस वचन से हमें शिक्षा मिलती है कि उस मनुष्य के 38 साल के रोग का कारण पाप था। उस पाप के कारण वह रोगी था। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि फिर से पाप न करना, तो उसने वह नहीं कहा कि हे प्रभु, मैंने कौन सा पाप किया कि मुझे यह मुसीबत का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि उसने कौन सा पाप किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि फिर से पाप न करना, तो वह जानता था, इसलिए उसको इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। उसका कोई भी रिश्तेदार या समाज काम नहीं आया। एक मनुष्य के अगर 50 रिश्तेदार भी हों तो वह एक एक दिन की रोज उसके पास ड्यूटी दे सकते हैं, और एक रिश्तेदार की ड्यूटी 2 महीने के बाद आती है और वह व्यक्ति चंगा हो सकता था। लेकिन किसी के पास उसे देने के लिए 3-4 महीने में से एक भी दिन न था। मेरे प्रियो, आज के संसार की यह सच्चाई है कि कोई व्यक्ति आपके साथ आपकी बीमारी के समय दुख जाहिर तो कर सकता है, लेकिन आपका कुछ हल नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे बीमारी को उसी हालत में नहीं छोड़ा, और जब प्रभु यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में आए तो फिर उसने किसी मनुष्य की भी ज़रूरत न पड़ी। हालेलुया।